हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले एलपीए टेक्नीशियन एग्जाम 2018 के वेटिंग कैंडिडेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 2018 में एलपीए टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स जो है कुछ एक पॉइंट्स के कारण जो है वो स्टैंड बाय में रह गए थे। ठीक है, और लगभग उनको स्टैंड बाय में रखे हुए लगभग 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक उनको जो है ना ही रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से कुछ किया जा रहा, ना ही स्पेशल इंडेंट के माध्यम से किया जा रहा। कुछ एक बोर्ड में जो है रिप्लेसमेंट आया भी है, तो वहाँ से 2-4 से ज़्यादा जो है नहीं आया। बात करें अगर हम लोग आरआरबी मालदा, कोलकाता और रांची का, तो फ्रेंड यहाँ से अभी तक जो है रिप्लेसमेंट पैनल एयरपोर्ट टेक्नीशियन का नहीं दिया गया है। ठीक है, एक जो है डाटा चढ़ाया गया था, उसमें भी काफ़ी कम कैंडिडेट का जो है वो दिया था। ठीक है, और कहा जा रहा था कि जुलाई तक कुछ रिप्लेसमेंट आ सकता है। तो ठीक है, जुलाई तक का जो है, लेकिन जून तक आ सकता था पहले कहा गया था, लेकिन उसमें नहीं आया। ठीक है, तो फ्रेंड इसी क्रम में जो है आरआरबी कोलकाता, मालदा और आरआरबी रांची के कैंडिडेट्स ने जो है वो डिसाइड किया है कि आरआरबी के जो है हेडक्वार्टर में एक बार विजिट किया जाए। ठीक है, जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों जो है आरआरबी मालदा का और कोलकाता का पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए दोनों में विजिट करने का उन्होंने प्लान बनाया कि एक बार विजिट करके सीपीओ सर से वहाँ बात करें कि आखिर वेटिंग कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए वहाँ या सीट अवेलेबल नहीं है, सीट अवेलेबल है, और रूल भी है कि वेटिंग कैंडिडेट स्टैंड बाय कैंडिडेट को जो सीट बच जाता है, जो कैंडिडेट शॉर्टफॉल हो जाते हैं, उस पर लिया जाता है। ठीक है, और उसमें शॉर्टफॉल कैंडिडेट है, ये आप जो है देख सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से आप लगा के पता कर सकते हैं। अगर आपको आरटीआई देखना है तो चैनल पे मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम आरआरबी बोर्ड्स, उसमें लगभग सारे बोर्ड्स का आरटीआई है। उसमें आप देख सकते हैं कि कितना कैंडिडेट नॉन टर्न अप है, मतलब जो ट्रेनिंग को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, कितना कैंडिडेट जॉब लेफ्ट है, जैसा आप देख सकते हैं कि इससे आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितने कैंडिडेट जो है कितने कैंडिडेट का सीट वेटिंग है, वैकेंट है, जिसमें वेटिंग कैंडिडेट को लेके उनको जो है लिया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वेटिंग कैंडिडेट्स को लेना या स्टैंड बाय कैंडिडेट्स को जॉब देना ये इलीगल है। ठीक है, ये पूरी तरह से लीगल है, और इसमें रूल भी है। रेलवे में ऐसा होता है कि जितने का वैकेंसी आता है उससे कई बार 50% एक्स्ट्रा लिया जाता है, कभी 30% एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन इस बार जो है 2018 वाले में मैं बता दूं, 2018 वाले में इस बार 50% जो है स्टैंड बाय को एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया गया। क्यों? क्योंकि जब कोई कैंडिडेट जो है मेन पैनल का कैंडिडेट वो जॉब छोड़ के चला जाता है, जब उसका अच्छा पोस्ट में हो जाता है, मान के चलिए कोई टेक्नीशियन में ज्वाइन किया, अगर वो कुछ अच्छा पोस्ट में क्लियर कर लेता है तो उसको जॉब को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो अगर उसके स्टैंड बाय कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट को रेलवे नहीं लेके रखेगा तो वो सीट तो वैकेंट हो गया, वो सीट का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, उस पर एग्जाम करा के, उस पर डीवी करा के, उस पर मेडिकल करा के वो सीट बेकार हो गया। इसी कारण स्टैंड बाय कैंडिडेट को रखा जाता है, ताकि वहाँ से कैंडिडेट को लेके उस सीट को फुलफिल किया जाए। लेकिन इस बार जो है वो चीज़ इसमें नहीं किया जा रहा। ठीक है, सीट वैकेंट है, कैंडिडेट जॉब छोड़ के गए हैं, लेकिन उस सीट पे कैंडिडेट्स को नहीं ले रहे हैं। और एसईआर ने तो, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने तो साफ मना कर दिया कि हम लोग जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल या इंडेंट पैनल या डाइवर्जन पैनल के थ्रू स्टैंड बाय कैंडिडेट को क्लियर नहीं करेंगे, सीट होते हुए भी। तो ये रूल जो है उनका जो ये मनमानी चल रहा है। ठीक है, तो इस कारण से कुछ जो कैंडिडेट है वो डिसाइड किए हैं कि नहीं, हेडक्वार्टर में फेस टू फेस जो है बात किया जाए कि आखिर क्यों नहीं देंगे, जब सीट होते हुए है। और ऐसा रूल भी है कि वेटिंग कैंडिडेट को लिया जाता है। ठीक है, और ये कोई इलीगल नहीं है। आप बोलिएगा कि ये कैंडिडेट, वेटिंग कैंडिडेट इलीगल मांग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है लीगल है पूरी तरह से, और ये ऑथेंटिक भी है कि वेटिंग कैंडिडेट्स को लिया जाता है। ये रेलवे में पहले से ही नियम है। ठीक है, अब जो है एसएससी में भी ये नियम लागू करने को लेके जो है ट्वीट आप देखे होंगे कि अभिनय सर लोग या गगन प्रताप सर जब ट्विटर कैंपेन एक बार चलाए थे, तो उसमें जो है एक पॉइंट्स था कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी वेटिंग कैंडिडेट्स का जो वेटिंग लिस्ट होता है उसको भी लागू किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स उतना एग्ज़ाम पास करते हुए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ठीक है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट के कारण वो स्टैंड बाय में रह जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो और बहुत कैंडिडेट जॉब छोड़ के जाते हैं, तो उसके स्थान पर वेटिंग कैंडिडेट को लिया जाए तो वो सीट भी बेकार नहीं होगा और वो कैंडिडेट का मेहनत भी बेकार नहीं जाएगा। इस कारण से वेटिंग लिस्ट को बनाया गया। लेकिन इस बार जो है इस तरह नहीं किया जा रहा, उस पर कैंडिडेट्स को नहीं लिया जा रहा, जिस कारण से जो है आरआरबी मालदा, आरआरबी रांची और आरआरबी कोलकाता के कैंडिडेट्स ने डिसाइड किया कि एसईआर के हेडक्वार्टर और साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर और ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में विजिट किया जाए। तो फ्रेंड, ये जो डेट डिसाइड किया है विजिट करने का, ये आपका 22 जुलाई का किया गया है, 23 जुलाई का किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई को जो है आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर जाना है और 23 जुलाई को आपको ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर जाने का प्लान जो है वो बनाया गया है। अगर 22 तारीख को ही
टाइम बचा तो दोनों जगह के हेडक्वार्टर में विजिट कर लिया जाएगा। वहाँ जो भी अधिकारी होंगे, मान के चलिए सीपीओ हो या जीएम हो, सीपीओ से ही मिलने का प्लान है, लेकिन अगर वहाँ जीएम हो या सीपीओ ना हो, कोई भी अधिकारी हो, तो उनसे जो है वो फेस टू फेस डायरेक्ट बात किया जाएगा कि आखिर जो है ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब रेलवे में रूल है, आपने रूल बनाया है तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इतना कैंडिडेट जो मेहनत करके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर आपका डीबी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर आपका मेडिकल हुआ, तब जाके फिर भी कोई कैंडिडेट का रीमेडिकल भी हुआ है, ठीक है। तो 3-4 स्टेज पार करके, 5 स्टेज पार करके कोई कैंडिडेट अगर पॉइंट के माध्यम से छूट जा रहा है, कुछ पॉइंट के कारण उनका जो है वेटिंग लिस्ट में रह गया, तो उनको जो है क्लियर करना चाहिए, ठीक है। इस सब मांगों को लेकर वो लोग जो है जाने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन के जितने कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो है रेडी रहिए। आपको 22 जुलाई को, 23 जुलाई को आपको 2 दिन का आपको लेके चलना है। अगर 23 जुलाई को नहीं मिल पाते हैं अधिकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तो आपको 24 जुलाई को उनको मिलना है। मतलब 3 दिन का प्लान लेके चलिए कि हमें जो 3 दिन कलकत्ता में रखना है। तीनों का हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में ही है, आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एक का गार्डन रीच है और दूसरा का जो है वो आसपास में ही है, ठीक। तो आप लोग जो है 3 दिन का प्लान लेके चलिए। और फ्रेंड एक बात मैं बताता हूँ, छोटा सा कहानी, कि जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा कुछ जाने से, या पहले तो मैंने मेहनत किया था, हम लोग एक बार गए थे, क्योंकि एक बार जो है सब कैंडिडेट गए हुए हैं, ये बात भी सही है, 2 बार गए थे, एक बार नवंबर में गए थे, एक बार अप्रैल में गए थे, ठीक है। तो बहुत कैंडिडेट सोच रहे हैं, तो उनके लिए कहानी ये है कि जब एक छोटा हाथी रहता है, ठीक है, एक छोटा हाथी था, ठीक है, उसको जो महावत होता है वो लोग जो पकड़ के हाथी को रखते हैं और बाद में जो है गाँव में जो घुमाते हैं, तो उसमें छोटा सा हाथी को उन्होंने पकड़ा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको छोटे से एक पतले से जो लोहा का सिक्कड़ होता है, ठीक है, हम लोग सिक्कड़ यहाँ बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लोहा का जो चेन होता है, उस पर जो है पतला सा चेन पे बांध के रख दिया था एक बांस में, छोटा सा पतला सा बांस पे, ठीक है। तो वो हाथी प्रयास करता, ठीक है, रोज़ प्रयास करता उसको तोड़ने का, लेकिन छोटा होने की वजह से उसका ताकत कम था, जिस कारण से वो उसको तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ऐसा करते करते वो बहुत बार कोशिश किया, लास्ट में वो हाथी बहुत बड़ा भी हो गया, ठीक है, विशालकाय हाथी का रूप ले लिया, लेकिन फिर वो अभी भी वही खूंटा है, अभी भी वही चेन है, लेकिन उसको वो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने पहले बहुत कोशिश किया, उसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है। अब वो उसको तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता है और ना ही कुछ कोशिश करता है कि उसको जो है तोड़े, तो इस कारण से वो अभी भी वहीं बंधा हुआ है। तो यही बात इसके हम लोग कैंडिडेट पे भी लागू होता है, स्टैंड बाय कैंडिडेट पे। जो कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमने तो नवंबर में एक बार हेडक्वार्टर विजिट कर लिया है, आपका एक बार अप्रैल में विजिट कर लिया है, तो अभी फिर जाके कुछ नहीं होगा, 2 बार प्रयास कर लिया, तो ऐसा ना हो, क्योंकि आप देखे होंगे कि रेल मंत्री जो है चेंज हो चुके हैं और इनको नया पदभार मिला है, तो ये चाहेंगे कि जितने कैंडिडेट मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है उनको जो है भरा जाए। तो कहाँ से भरेंगे, स्टैंड बाय कैंडिडेट से ही भरेंगे जब तक न्यू वैकेंसी नहीं आता है, ठीक है। और न्यू वैकेंसी आने का चांस जो है 2023 में पक्का है कि मार्च अप्रैल में न्यू वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन का आ जाएगा। तो उससे पहले जो है वो हम जो है जितने स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं उनको जो है ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी उनके लिए था कि जो कैंडिडेट सोचते हैं कि 2 बार हम जा चुके हैं, तीसरा बार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, उस टाइम ताकत कम था, उस टाइम कुछ माहौल कम था, कुछ ऐसा था जो नहीं हो पा रहा था, हो सकता है इस बार जो है जाके प्रेशर बने तो वो कर दे, ठीक है। तो फ्रेंड एक छोटा सा जो है प्रयास था कि आप लोग जो है, छोटा सा ये वीडियो था कि आप लोग जो है समझे बात को और आप लोग जाने का प्रयास करें। फोर्स नहीं है कोई भी, क्योंकि बहुत से स्टेट में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं जाइए, पूरा संजय भाई ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, लॉकडाउन है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग लॉकडाउन है, जो कैंडिडेट जा सकते हैं, जो अवेलेबल है, जाने के लिए एबल है, वही लोग जाएँ, वो लोग जाएँ, और जो जा सकते हैं वो लोग ज़रूर जाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएँ, ठीक है, लेकिन जाना आपको चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, और इसके संबंध में कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, लेकिन आप लोग जाइए ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।